Thank you. Yes, thank you. Praise the Lord. I thank Jesus for giving me opportunity to share his words. His word is living, powerful, sharpened than two-edged sword. Hebrews 4:12. And I also thank my beloved Pastor John for giving me the chance to meet the glorious audience who are joining with us, not for their will, but God has prevailed them to attend this Zoom meeting. Jesus will be with us during this holy atmosphere. So I welcome you all. Now I want to display this globe, and the topic is धर्म के बिना विज्ञान लंगड़ा है, विज्ञान के बिना धर्म अंधा है। इस युवा आउटरीच प्रोग्राम के अंदर आकर के मैं बहुत बहुत आनंदित हूं, क्योंकि मैं जानती हूं कि कुछ लोगों को ही परमेश्वर चुनता है। बुलाए तो बहुत हैं, परंतु चुना किसे है? कुछ लोगों को, ताकि वो यीशु की महिमा सारे विश्व में फैला दे। ये है इस विश्व की तस्वीर। और जब पिछले जमाने में यीशु परमेश्वर ने जब पृथ्वी की रचना की, तब कोई वैज्ञानिक नहीं थे, कोई बुद्धिजीवी नहीं थे, कुछ नॉलेज नहीं था। उसने पृथ्वी और आकाश बनाया, और उसके बाद धीरे 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 वो 6 दिन तक बनाते रहे और 7वें दिन आराम किया। और उस समय तक ये पृथ्वी को कोई जानता नहीं था कि कहाँ है। यही कल्पना करते थे कि पृथ्वी चक्कर लगा रही है ग्रहों के बीच में, और आधार है उसका, बेस है, और उसके ऊपर ठहरी है। परंतु वैज्ञानिकों ने लॉन्ग टाइम लिया, उनका रिसर्च किया, और तब पाया कि पृथ्वी गोल है और तिरछी है, और क्या है, वो लटकी हुई है। इन क्या है वचन बताना, without hangs hands, out of nothing. out of nothing. Job chapter 26 verse 7. अय्यूब 26 और उसका 7वां वचन, उसमें क्या लिखा है? वह पृथ्वी को बिना आधार के लटकाए रहता है, वह पृथ्वी को बिना आधार के लटकाए रहता है। He hangs the earth without anything, without any support. By his word he carries. So उस जमाने में अब ये तो सिद्ध हो गया कि ये टिंट है और घूमती है। तो इस प्रकार की रचना हम नहीं जानते थे, ये पुराने समय का है। अब ये टॉपिक हमारा है कि हम धर्म के बिना विज्ञान को बहुत महानता देते हैं। आज विज्ञान कितना बढ़ गया है, और पुराने समय में विज्ञान कुछ नहीं था। उस समय तो कोई प्राणी कैसे थे? यूनिसेल्युलर,
हुए एक कोशिका के बने हुए होते थे। उस एक कोशिका में न्यूट्रिशन होता था, डाइजेशन होता था, देखना होता था। वो अमीबा, ए सिंगल सेल्यूलर एनिमल ऑफ द अर्थ, लॉन्ग टर्म गुजरे बाई सेल्यूलर एनिमल्स। फिर उसके बाद कौन कौन से डिवाइडेड एनिमल्स हैं? प्रोटोजोअन। प्रोटोजोअन मीन्स एक कोशिकीय। पोरीफेरन, जैसे छेद वाले जंतु पैदा हुए। फिर सीलियंट्रेटा, जिसमें जेली फिश आते हैं, घूमते रहते हैं। ये सब धीरे 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 विकास होता रहा। और वो ये बात कौन कह रहा है? चार्ल्स डार्विन। उसने कहा कि ये जो सरल जीव है उससे धीरे 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 जटिल जीव बनने लगे। सीलेंट्रेटन, एनेलिडा, मोलस्का, इकाइनोडर्मेटा और ऑर्थ्रोपोडा। कहते हैं क्या? केकड़ा और टॉर्टोइस, ये सब आते ऐसे धीरे 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 धीरे। जब पृथ्वी बनी तब धीरे धीरे विकास होता रहा। इसको कहते हैं इवोल्यूशन। और ये कहा अल्बर्ट आइंस्टीन ने। वो ईश्वर को नहीं मानते, बहुत लोग नहीं मानते कि एक परमेश्वर है। वो सोचते हैं कि ऐसे ही धीरे 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 परिवर्तन, म्यूटेशन होता रहा। और उस म्यूटेशन के जरिए ये एडवांसमेंट होता रहा कि उन बड़े बड़े बंदर तक बन गए, वर्टिब्रेट बन गए, इनवर्टिब्रेट बने, रीढ़ की हड्डी वाले, बिना हड्डी वाले जंतु बन गए। तो इस प्रकार डेवलपमेंट हुआ। तो हमारा प्रश्न यहाँ पर यह है, इज गॉड इज मिथ? क्या हमने कल्पना से ईश्वर को बना दिया है? नो, नॉट एट ऑल। हमने कल्पना से नहीं बनाया। हमारा इतिहास बताता है, हमारा बाइबल बताता है कि वो कल्पित नहीं है। कल्पना के द्वारा ये गॉड नहीं है। इज गॉड इज मिथ? इट इज नॉट मिथ, ही इज रियल। एंड टू सपोर्ट दिस आई विल टेल, उसको सपोर्ट करने के लिए मैं वचन बताती हूँ कि जब इस्राएली लोग बेबीलोन की मदवाई से बाहर जा रहे थे, लाल समुद्र चल रहा था। और लाल समुद्र को कैसे मोसेस क्या करेगा? ईश्वर कुछ पूछा नहीं और उस लाल समुद्र को दो भाग कर दिया, डिवाइड कर दिया। सूखी जमीन में इजराइलाइट्स मूव कर गए, सारे आ गए, कपड़े नहीं गीले हुए, सब सामान कोई खराब नहीं हुआ। वो पानी दो पार्ट में बट गया, एक पानी का दीवार और दूसरा पानी का दीवार। और जैसे इब्रानी लोग बाहर निकले तब क्या हुआ? मिस्री लोग, इजिप्शियंस, वो सोच रहे अरे ये चीज अब काम कौन करेगा हमारे देश में? इन्हीं लोग तो दास थे, इन्हीं लोग तो नौकर थे, ये लोग तो चले गए अपने भगवान के दर्शन करने, आराधना करने। तो इस प्रकार लोग आने लग गए, राजा भी आया, वो धड़ाधड़ हो जा रहे हैं। अरे लाल समुद्र पार हो गया। और लाल समुद्र को जैसे पहुंचे डोर पर, वैसे ही दो समुद्र के दीवार, जल के दीवार, पानी के वाटर, वो धीरे 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 बंद हो गया। ये क्या है? आश्चर्य कर्म है, सबसे बड़ा आश्चर्य कर्म पृथ्वी का। कौन कर सकता है? Someone is there, कोई है, एक शक्ति है जो कि ये सब कर सकती है। वो शक्ति कौन है? कोई कह सकता है? उस जमाने में तो कहते थे कि कोई ईश्वर नहीं है, सब क्या थे? एथेइस्ट, नास्तिक थे। जो पत्थर मिला, जो कोई मिला और पानी बरसने लगा तो कहेंगे भगवान, गॉड। दैट वाज द पोजीशन। इस प्रकार की दशा थी। और हम देखते हैं यरीहो की दीवार, उसको तोड़ने के लिए क्या हुआ? कैसे 7 बार चक्कर लगा रहे हैं। किसके चक्कर लगा रहे हैं? दीवार, यरीहो की दीवार, जेरिको की दीवार से। और उनको कहता है परमेश्वर कि 7 चक्कर लगाओ।
तो 7 चक्कर लगाते हुए अब 7वें दिन उन्होंने क्या किया, नरसिंगा फूको, और 7वें दिन वो जो दीवार है यरूशलेम की वो ढह जाएगी अपने आप। Nobody will be there, कोई मारने वाला, कोई ये करना नहीं है। God has done this work. तो तुरही, और just see how तुरही trumpet is using. Hallelujah! The Hallelujah. walls came down. In this way, this is the miracle. Who will say that? अब उसके बाद हम देखते हैं कि हिजकिया राजा मरने पर था, और उसका जीवन हमारे भविष्यवक्ता है कि कौन है, भविष्यवक्ता लोग, यशायाह ने जब वो वापस जा रहा है कि तुम निश्चित रूप से मर जाओगे, और जब वो जाने लगते हैं तब क्या होता है, वो हिजकिया रोता रहता, प्रभु मैंने तेरे लिए काम किया, मूर्तियों को मैंने ढा दिया, मैंने बहुत काम किया प्रभु। वो धार धार रोता है, चिल्ला चिल्ला के रोता है। कोई है जिसको दया आती है, और वो यशायाह भविष्यवक्ता को कहते हैं वापस जा तू उसके पास और उसको बोल कि मैंने तेरा 15 दिन बढ़ा दिया है, 15 साल 15 years बढ़ा दिया है। हाँ, इन अपने जीवन में तुम देखोगे, ये ऐसा कौन कर सकता है, कौन कर सकता है। आपने देखा कि किस प्रकार वो लाजर मर गया था, और लाजर मर गया था, 4 दिन हो गया था। यीशु उनके मित्र थे, उनको समाचार दिया गया, पर उन्होंने नहीं आए। क्यों नहीं आए? परमेश्वर की महिमा होगी। और वो चौथे दिन आते हैं और जाते हैं और पूछते हैं मरियम और मार्था को कि वो देखते हैं कि किस प्रकार वो रो रहे हैं, किस प्रकार दुखी, और उस वहां पर लिखा है पहली बार बाइबल में, यीशु रोया। He was the friend of Lazarus. So इस प्रकार वो गए और वहां पर जा करके प्रार्थना करते हैं, लाजर बाहर निकल आ, Lazarus, come out! come out. तो इस प्रकार वो लाजर बाहर आ गया। क्या आश्चर्यकरण नहीं है? क्या हम कहें कि ये मिथ है, काल्पनिक है, इस गॉड इज मिथ? नो, नॉट एट ऑल। Living, powerful, real God. रियल गॉड, इम्पॉसिबल को पॉसिबल करने वाले ईश्वर। और हम आगे देखेंगे कि गेट आंसर टू, इज गॉड अलाइव और डेड? हमारा ईश्वर क्या बात नहीं कर सकता, क्या सुन नहीं सकता, क्या देख नहीं सकता? क्या हमारा ईश्वर जब वो सब देख सकता है, सुन सकता है, बातें कर सकता है, दर्शन दे सकता है, हमको कठिनाइयों को दूर कर सकता है, तो हमारा ईश्वर जिंदा है। अब इसके बाद हम देखते हैं कि गेट आंसर टू हार्ड क्वेश्चंस, लाइफ बिफोर हार्ड नॉक्स। कठिनाइयां आएंगी, वो आपको बोलेंगी कि अब क्या करोगे। जैसा हमने वो बिटिया का हमने गवाही सुना कि कैसे नई अपॉइंटेड है, आगे चल करके उनके पास यह ऐसा ही होगा कि लोग जेलस हो जाएंगे और आपके लिए प्रॉब्लम क्रिएट करेंगे। तब हम क्या करेंगे? तब हमको अपने पर स्थिर रहना है, परमेश्वर के साथ जुड़ा रहना है। परमेश्वर जो बोल रहा है, परमेश्वर की जो वाचा है बाइबल में, उसका पालन करेंगे। मैंने ऐसे ही जीवन बिताया, केवल तकलीफों के सिवा। यहाँ पर जैसे लिखा हुआ है हार्ड क्वेश्चन ऑफ लाइफ, जीवन में बहुत ढेर सारे प्रश्न हम देखते हैं कि इतने खराब लोग, जो चोर हैं, जो गलत काम करते हैं, झूठ बोलते हैं, और उनको प्रमोशन मिल रहा है, और जो ईमानदार है, गॉड फियरिंग है, उनको अनजस्टिस मिलता है।
तब हम बड़े दुखी हो जाते। पर मैं बता रही हूं कोई दुखी होने की जरूरत नहीं है। आपके लिए परमेश्वर की एक योजना है, हम नहीं जानते कि वो क्या योजना है। और आप देखिए, मुझको प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया अवार्ड मिला। मैं क्या जानती थी, मैं तो गरीब घर की लड़की थी, और मुझको प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया अवार्ड मिला पूरे छत्तीसगढ़ में। एंड इन सेल भिलाई स्टील प्लांट, I was the first and the last lady who got the President of India award by Abdul Kalam. Just see, this is the, I can show the picture. I was young at that time. And you can see the Murli Manohar Joshi. He is alive. And वो रक्षा मंत्री है, HRD थे, HRD मंत्री थे उस समय। मंत्री थे उस समय। तो इस प्रकार परमेश्वर ने किस प्रकार आशीषों से भरता है। जब आप उसके प्रति वफादार रहोगे, तब यहाँ पर यही क्वेश्चन नहीं आएगा कि जब आपकी तकलीफें आएंगी तब आप क्या करोगे। लोग तो हंसेंगे। अब आपको एक उदाहरण मैं बता रही हूँ कि आई वॉज प्रिंसिपल देयर, जस्ट नाउ आई एम रिटायर्ड। जब प्रिंसिपल थी तब वहां हम लोगों के एनसीसी के बच्चे कैडेट्स रहते थे, और उन लोग क्या करते थे, शूटिंग के कैंप लगाते थे, और वो निशाने में साधते थे कि वो लोग ये करेंगे। एक बार क्या हो गया कि जब वो शूटिंग के एग्जाम दे रहे थे तो एक गोली लग गई, पीछे को धोबी के बच्चे खेल रहे थे, उनके कंधे में लग गए और वो हॉस्पिटल में एडमिट हो गए। अब स्टाफ क्या कह रहा है, अभी तो मैसी मैडम गई काम से, जेल में बंद कर देंगे। पुलिस वाले आए मेरे से पूछे कैसा हुआ, क्या हुआ। आई हैव नॉट गिवन द परमिशन, मैं परमिशन देती ही नहीं, क्योंकि ऐसे जो शूटिंग के काम होते हैं बंदूक से, तो उसको मैदान जहां हो, रेसिडेंशियल क्वार्टर नहीं होना चाहिए। पर यहाँ पर विदाउट माई परमिशन दे हैव एक्ट लाइक दैट, उस प्रकार करने लगे। तो मैंने ये गवाही दी इस प्रकार मेरी ये, पर आई वॉज नॉट अफ्रेड। जब मैं सही हूं तो मुझे क्या डर है, यीशु मेरे साथ है, मैं क्यों डरूंगी। मैं हॉस्पिटल गई, उस समय स्कूटर वगैरह चलाती थी। लेडीज लोग स्कूटर नहीं चलाते थे उस जमाने में, मगर मैं और मिसेस अब्राहम कैरेलियन प्रिंसिपल, माय प्रीवियस प्रिंसिपल, बोथ यूज्ड टू यूज द स्कूटर। कौन सा स्कूटर, बजाज का? नहीं वो वाला गियर जिसमें रहता है, गियर जिसमें चलाते, गियर बदलते रहते हैं। तो अभी तो बहुत बच्चों के लिए, लड़कियों के लिए ये है कि गियर बदलना ही वाला मिलता है। तो इस प्रकार बिना डरे मैंने फेस किया। किसकी मदद से, मेरे यीशु की तरफ से। जब यीशु मेरे साथ है तो मैं किससे डरूं, मैं किससे डरूं, जब यीशु मेरे साथ है, यीशु मेरा मोर है, यीशु मेरी साड़ है, यीशु मेरी शाम है, मैं किससे डरूं, ओह किससे डरूं, किससे डरूं। इस प्रकार मैंने ये वाला जो था। अब फिर वो नर्स मिली चर्च। अच्छा, अब वो हॉस्पिटल में जब गई तो एक ऑपरेशन थिएटर में उसको ले जाया गया। आई वॉज सिटिंग इन द फ्लोर, जमीन में, फ्लोर में रो, आई वॉज जस्ट वीपिंग अन्य भाषा में, होली स्पिरिट से भरी हुई। मेरे एजुकेशन ऑफिसर्स, मैसी मैडम व्हाट यू आर डूइंग। तब मैं बोली, नहीं सर मैं प्रार्थना कर रही हूँ, डोंट डिस्टर्ब मी, आई एम प्रेइंग टू माय लॉर्ड। और ऑपरेशन का जब दरवाजा खुला तो एक नर्स निकली, और वो नर्स कौन थी, मेरे चर्च की नर्स। ऐसा ईश्वर कि पुष्पा दीदी, आपके यहाँ जो चोट लगा है, उस गोली जो है ये सुप्रा स्कैपुला में लगा है। जो मेडिकल वाले जानते हैं, सुप्रा स्कैपुला चमड़ी के नीचे है। वो एक चिमटी लेगी, स्कैल्पल लेगी और वो गोली को निकाल देगी, और मेरे को दिखा रही है, दीदी देखो ये गोली निकल गई। कितने तकलीफें आई।
लोग स्टाफ जो जेलसी करते हैं वो बड़े हंस रहे हैं। अब उसको तो टर्मिनेट हो जाएगी वैसी मैडम, बिना गलती के मैं क्यों टर्मिनेट होंगी भैया, इशू मेरे साथ है तो मैं क्या कर सकती हूँ। आप सोच रहे हैं पकड़ना यानी जिंदगी आपकी तर जाएगी, पर हाँ डरोगे और दूसरों की सलाह लोगे, ये हो सकते, जयवंत नहीं हो सकते। तो इस प्रकार के ये जो लिखा हुआ है कि गेट आंसर्स टू हार्ड क्वेश्चंस लाइफ बिफोर हार्ड नॉक्स ऑफ लाइफ। इन दिस वे, इस प्रकार हम देखते हैं कि ऐसी परिस्थितियों में जब नीचे से जब पृथ्वी का आगमन हुआ और जब ये बने सब छोटे छोटे यूनिसेल्युलर एनिमल्स प्लांट्स ये सब बढ़े और आज हम देखते हैं एक मॉडर्न वर्ल्ड। हम छोटे थे तो चूल्हा जलाते थे चावल बनाने के लिए, अब क्या गैस आ गई है, और फॉरेन में तो और भी है, बर्तन मांजने का मशीन है, सब चीज का मशीन है। हम लोग इंडियंस अभी कुछ उस स्तर तक नहीं पहुंचे। तो आप क्या सोचते हैं परमेश्वर हमको छोड़ेगा क्या? और वो कहते हैं परमेश्वर हमारे दिल के द्वार पर खटखटाता रहता है। तेरे दिल के द्वार पर यीशु खटखटाता, खोलो तुम दरवाजा, वो है आना चाहता, बनना चाहता है वो, हाँ हाँ तेरा ही मेहमान आज, तेरा रंज और फिकर वो उठाना चाहता, हमारा रंज दुख और फिकर को वो उठाना चाहता है, क्योंकि हमने क्या कर लिया है, यीशु द्वार पर खड़ा हुआ खटखटा रहा है, कौन दरवाजा खोलेगा, कौन दरवाजा, द्वार पर खड़ा खटखटाता हूँ, यदि कोई मेरा शब्द सुनकर द्वार खोलेगा तो मैं उसके भीतर आकर उसके साथ भोजन करूंगा और वह मेरे साथ। प्रकाशित वाक्य 3:20। कितना फैसिलिटी है प्रभु के साथ रहना, कितनी आनंद की बात है कि प्रभु के साथ हम रह सकते हैं। और उसके बाद क्या है कि वो हर दर्द के लिए एक गाना भी, बड़ा कविता भी मैंने ये लिखी थी, इसको सुनाना चाहती हूँ। हर दर्द की दवा है मेरे यीशु में, आराम भी बड़ा है मेरे यीशु में, जिसने पानी को बदला अंगूरी में, अपने वक्त से पहले माँ के कहने पे, जिसने पानी को बदला अंगूरी में, अपने वक्त से पहले माँ के कहने से, उन्हें शर्म से बचाया मेरे यीशु ने, पहला कर्म है दिखाया मेरे यीशु ने, हर दर्द की दवा है मेरे यीशु में। बहुत बड़ा गाना है, हर दर्द का दवा है, हर सब चीज की दवा है हमारे यीशु में प्रियो। तो इस प्रकार हम देखते हैं इम्पॉसिबल चीज को पॉसिबल कर सकता है, परंतु दूसरों को सजा भी दे सकता है जो उसका आज्ञा नहीं मानते। जैसे उदाहरण के लिए सदोम अमोरा, सदोम अमोरा में क्या हुआ, नाश हो गए लोग, पनिशमेंट मिला, फायर ब्रिमस्टोन्स हुए, स्पॉइल हो गई, पाप इतना बढ़ गया था कि परमेश्वर सह नहीं सका, और वो उसका आग रेन डाउन, वो ऐसा लग रहा था जैसे वो हो रहा है, क्या बोलते हैं, पानी गिर रहा है, वैसे गिर रहा था। ये स्थिति है, तो लोग बोलते हैं कल्पना है ये,
मेरे कॉलेज में प्रोफेसर मैं जब थी तब कहते थे अरे क्रिश्चियनिटी तो वो है, क्या कहते हैं, मिथ है और कल्पना है। तो मैं जो बहुत सुनाती थी उनको, क्योंकि मैं एक रोमन कैथलिक सेंट थॉमस कॉलेज में प्रोफेसर थी, हेड ऑफ द डिपार्टमेंट थी। मेरे खूब आशीषें मिली है। मैं छोटी घर की लड़की, गरीब लड़की, खूब आशीषें पाई। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया अवार्ड मेरे लिए कुछ नहीं है। ये जो आ रहे हैं सेंट थॉमस में इतने लोग, और सबको मैं यीशु के बारे में बता बता के यीशु की महिमा गाती रही। अपनी नहीं, यीशु चाहता है उसकी महिमा हो, अपनी नहीं पर उसकी चर्चा हो। तो इस प्रकार हमने देखा कि किस प्रकार हर दर्द की दवा यीशु है हमारे लिए। और जैसे उसमें पूछा गया है, क्या पूछा गया है कि वो छेद क्या है, वो God's hole। ईश्वर के छिद्र की खोज करें। ईश्वर की छिद्र क्या है? मैंने बहुत सोचा ईश्वर का होल क्या। वो छिद्र को ये करने के बाद मैंने सोचा कि मेरा बेटा डॉक्टर है और वो आईसीयू में जब जाता है तब वो क्या होते हैं, सब रोते रहते हैं और पूरे समय अब आईसीयू में है, मेरा जीवन थोड़े दिन के लिए है, और यीशु को उसको पुकारते रहते हैं, हाँ को तू जीसस, तू है ईसाइयों का पिता, ईसाइयों का, तू मुझे चंगा करेगा, मैं ईसाई धर्म अपना लूंगा। वो चंगा रोता है रोता है रोता है, और उस समय परमेश्वर देखता रहता है, ईश्वर देखता रहता है, उसके दिल में दया आ जाती है, उसका होल जो है छिद्र खुल जाता है, उसके दया उसको देने के लिए, उसको चंगा करने के लिए, उसकी दुखों को दूर करने के लिए ये होल है। और ये होल आत्मा में हो जाता है, उसकी आत्मा बदल जाती है जब दुखों और तकलीफों में जब होती है। तो मेरे हिसाब से तो ये होल, और दूसरा क्या है, God's hole. हाँ, होल इन द गॉड्स होल। तो इस प्रकार का ये जो एडवर्टीजमेंट आया तो उसका मैंने उसकी बात बताई हूं ताकि लोग उस बात को समझ सकें। और उसके बाद हम देखते हैं कि कल्पना का तो ये हो चुका है। दूसरा क्या है कि आईसीयू वगैरह में जाते, और शुरू हुआ पहले परमेश्वर ने चुना अब्राहम को, और अब्राहम को जब चुना तो उसने कहा कि तू अपने परिवार को छोड़ दे, अब देश को छोड़ दे, मैं तुझे कनान देश दूंगा और तेरे वंश को मैं ओ सितारों के समान, रेत के समान बढ़ाऊंगा। और आज देखिए पूरे विश्व में इतनी जनसंख्या हो गई है, और उसमें मैं खुश होती हूँ जबकि साउथ इंडियन लोग वहां पर जॉब करते हैं, वहां जॉब करते सिंसियर है वो। क्योंकि साउथ इंडिया में मद्रास में कौन आया था बताइए आप, थॉमस, यीशु मसीह का शिष्य आया था, वहां पहले बीज बोया गया, और वहां के लोग इतने सिंसियर, इतने इंटेलिजेंट, वो सब आगे बढ़ते गए। परंतु एक मैं यहाँ कमी पाती हूँ कि जब वो वहां पर हैं तो अपने ईसाइयों के लिए आगे बढ़ाएं, उनको आगे बढ़ाए, चाहे वो छत्तीसगढ़ी हो, चाहे वो यूपी का हो, चाहे गुजराती हो, आप अपने लोगों को बढ़ाए। मैं बीएड में हेड ऑफ द डिपार्टमेंट थी और एग्जामिनर बनकर मैं जाती थी अलग अलग शहरों में, और अलग अलग शहरों में जब जाती थी तो वहां पर मैं देखती थी कि उनके पूरे जो एग्जाम 100 बच्चे हैं, कहीं 200 बच्चे हैं, तो उनका लिस्ट देखती थी, कौन हेनरी है, कौन पॉल है, पीटर है, कौन वर्गीस है, कौन जॉन है। आई यूज्ड टू सी। और जब एग्जामिनेशन हो जाता था और जब मार्क्स भरना पड़ता था तो हमारे बीएड में 80% मींस फर्स्ट डिवीजन। तो मैं पूरे बच्चों को जो जिसको जिसको मैंने देखा विद दूसरे टीचर को बिना बताए मैं उनका नंबर 80 से अबव देती थी। और वहां की इंटरनल कहती थी कि अरे मैडम ये तो कुत्ता नहीं है, इस टाइप की है, इस टाइप की। मैंने कहा मैडम एक्सटर्नल काहे के लिए नहीं, एक्सटर्नल देखेगा, he will be new person for them।
तो इस प्रकार इनको मैं जानती नहीं, इसने रिकमेंडेशन नहीं दिया, पर चूंकि वो मसीही है, फॉलोअर ऑफ क्राइस्ट है, मदद कर दिया मैंने। और बाद में जब मिलते थे तो बोले मेसी मैडम एक्सटर्नल होकर आई थी और हमारी लड़की तो 3rd डिवीजन के लायक नहीं है, वो 1st डिवीजन आ गई। यही तो है, यही है तो नम्रता, यही है तो एक मेल मिलाप की आत्मा, यही है तो हम सब की, क्योंकि हम सब मिल करके स्वर्ग जाएंगे। कोई केरल के और इसके छत्तीसगढ़ के और उधर के नहीं जाएंगे, हम विल बी टुगेदर। कलीसिया है, एक कलीसिया के लोग हैं, आपको मदद करनी है और ऐसी होशियारी से, ऐसी इंटेलिजेंस से करना है कि ताकि आप बच सके, बिकॉज गॉड इज विथ यू। तुम्हारे पीछे पीछे आ रहा है गॉड। आप कल्पना कर सकते हैं, आप देख सकते हैं मुझको, आई एम सो हैप्पी। मेरा तो अभी जमीन का गड़बड़ चल रहा था, जमीन का उन लोगों ने 1 एकड़ जमीन मेरी गायब कर दिया था। किसमें? किताब में, ऋण पुस्तिका में। पर मैं लड़ी कोर्ट में और मैंने उसमें कोर्ट में ये किया और मैं जीत गई। गलत भर दिए थे और बताया राइटिंग मिस्टेक। हम यीशु के लोग कभी हानि में नहीं रहेंगे, वो आगे ही रहेंगे, वो सिर बनेंगे, पूछ नहीं बनेंगे। इस प्रकार आप रहते हुए मदद करिए, मदद करिए। वो यीशु जब जाता था तो उसके चेले वो क्या खाते थे, वहां पर दाने तोड़ तोड़ के खाते थे। तब ये फरीसी लोग उसके पीछे पड़ जाते थे, अरे आज तो ये दिन है, ये खाना क्यों खा रहे हैं? बताइए, एक एक चीज के लिए नुक्ताचीनी, जेलसी, बस यू हैव टू फेस देम। यू शुड नॉट फियर एट ऑल। मैं नहीं डरती, मैं सामना करती हूँ, शैतान का सामना करती हूँ, भगाती नहीं, सामना करती हूँ। चल आ तू मेरे साथ। और इस प्रकार मैं जो उसमें कोर्ट में तो मेरा एसडीएम कहता है, मेरी फोटो को देख करके, प्रेसिडेंट अवार्ड के आगे बैठा था कुर्सी में एसडीएम, वो उठा और ऐसा सैल्यूट मार दिया मेरे को। आप सोचिए, सैल्यूट मिल रहा है मुझको, काहे के लिए मेरे सैल्यूट? मैं आप अपनी घमंड बताने के लिए नहीं कर रही हूँ, मैं आप लोगों को बताने के लिए जा रही हूँ कि जब प्रभु के साथ चलोगे यू विल गेट इतना इनाम मिलेगा, इतनी इज्जत मिलेगी। और आपके बच्चे लोग भी, मेरे दोनों बच्चे अभी घूम रहे थे यरीहो की दीवार तोड़ने के लिए। एक डॉक्टर है, ऑर्थोपेडिक डॉक्टर है, और एक है इंजीनियर, जिसको जानते हैं आप, सैमुअल। आप सोचिए ना, क्या है ये? यीशु की कृपा, ब्लेसिंग एक साथ है। नौकरी मिल गई कोई बात नहीं, पैसा मिलता है तो घूस ले लेते हैं, टीचर लोग पैसा लेकर के पास कर देते हैं। क्या कर रहे हैं ये? क्या हम यीशु के गवाह हैं? महात्मा गांधी ने कहा कि क्रिश्चियनिटी बहुत अच्छी है, बाइबल बहुत अच्छा है। मैं तो कब का ईसाई बन जाता, पर ईसाइयों का जीवन देखता हूं तो मैं पाता हूं कि नहीं, ईसाई नहीं बनना। जस्सी, आप क्या गवाही दे रहे हैं अपने जीवन से? आपका एक कार नहीं, 2 कार नहीं, 4 कार बन, 4 घर बन गए, पर चंदा डालने के समय क्या नोट को देखते हो कि 2 नोट तो ना निकल रहा है उसमें? प्रियो, हमें अपने यीशु के लिए कुछ करना है। जिस स्थान पर हैं उसमें अपने लोगों के लिए कुछ करना है। आप फॉरेन में हैं, वहां फॉरेन में दूसरा ईसाई भी है, कोई गुजरात का है, कोई छत्तीसगढ़ का है, कोई इसको आप मदद कीजिए कि उसकी नौकरी ना छूटे। उसके पास क्वार्टर नहीं है तो उसकी मदद कीजिए। मैं ऐसा नहीं कि मेरा कैरेलियन है तभी मैं रखूंगा उसको, मेरा भाषा बोलता तो उसी को रखूंगा, नहीं। स्वर्ग एक है, यीशु आएगा, सबके लिए आएगा। तो ये चीज मैंने किया अपने जीवन में। मैंने अपने दुश्मनों का जो मुझे गाली देते थे उनका मैंने प्रमोशन दिलाया। उनको क्या मिल रहा था? सी ग्रेड, एग्जीक्यूटिव में ए ग्रेड, बी ग्रेड और सी को नहीं मिलता, तो सी ग्रेड उसको मिलना दिए थे। ऑफिसर मुझको बुलाए, वो साउथ इंडियन थे, प्रसाद राव सर, डीजीएम थे। बोले मेसी मैडम, इनको एजुकेशन ऑफिसर लोग ने तो सी दे दिया है और वो आपके स्कूल की है, क्या करना चाहिए? मैंने कहा उसके पास कैलिबर है,
उसको ए ग्रेड दीजिए, बट वो मेरी बहुत बुराई करती है, बदनामी की है उसने, पर उसको ए ग्रेड दीजिए। क्या मैं बदला ली? नहीं प्रिय, बदला लेना मेरा काम नहीं है, उसका काम है, उसका काम को मैं काहे के लिए करूं? आप देख रहे हैं, बुराई को अच्छाई से जीत लो। और उसके बाद क्या हुआ, जब मैं ये बीएसपी विलेज स्टील प्लांट को छोड़ करके वहां कॉलेज में जब गई, तो वहां बीएड में टीचिंग के लिए स्कूल चाहिए था, तो वो श्रीवास्तव मैडम थी, वैसा नहीं कि क्रिश्चियन थी, श्रीवास्तव मैडम, मैंने कहा स्कूल चाहिए हमको प्रैक्टिस टीचिंग के लिए, तो बोले मैडम आपके लिए पूरा दिल खुला है, पूरा भिलाई खुला है, सब स्कूल में चले जाओ और अपने बच्चों को प्रैक्टिस कराओ। क्या किया मैंने? भलाई किया था ना पहले। मेरे को क्या मालूम था आगे चल करके मैं बीएड की कॉलेज की, सेंट थॉमस कॉलेज की वो बनूंगी, बीएड की हेड ऑफ द डिपार्टमेंट, डॉक्टर की करूंगी, पीएचडी करूंगी। मैं पीएचडी किया यहाँ पर रायपुर के यूनिवर्सिटी में, क्योंकि बिना पीएचडी करे हम हेड ऑफ द डिपार्टमेंट बन ही नहीं सकते। एमएससी गोल्ड मेडलिस्ट रहे, अच्छा अच्छा पोजीशन मिला, पर यहाँ पर मैं 15 साल काम की, और सेंट थॉमस के इंजीनियरिंग कॉलेज में भी मैंने पढ़ाया, बस आती थी और मुझे ले जाती थी, किस लिए? क्योंकि मलयाली लोगों को हिंदी नहीं आती थी, पानी दो, खाना चाहिए, लैट्रिन जाना है, इधर जाना, बातें डर के मारे उन लोग वापस चले जाते थे केरल, और मैं इंग्लिश जानती, हिंदी जानती, छत्तीसगढ़ी जानती, सब जानती। तो आप देखते हैं वो लड़के वहां पर, वर्गीस हमारे सर, वो कहते हैं मैसी मैडम यू हैव डन ए वंडरफुल जॉब। बच्चों को मैं ऐसे ही हंसा हंसा के उनको छत्तीसगढ़ी सिखा दी, अब वो छत्तीसगढ़ी में बोल करके वहां पर हॉस्टल में रहते हैं, कोई वापस नहीं जा रहा केरल डर के मारे कि नहीं आता हिंदी, हिंदी सिखाती, पर मेरा सब्जेक्ट हिंदी नहीं है। आई एम एमएससी जूलॉजी गोल्ड मेडलिस्ट फ्रॉम सागर यूनिवर्सिटी, बट आई नो मोस्ट ऑफ द लैंग्वेजेस, बट अंग्रेजी थोड़ा सा गड़बड़ है। तो ये है जिंदगी, और यही जिंदगी और विश्वास के द्वारा ही हमको ईश्वर अपना घर ले जाएगा, शांति देगा, इनाम देगा। विश्वास, ये नहीं कि बपतिस्मा ले लो, प्रभु को पश्चाताप कर लो, पवित्र आत्मा पालो तब होगा, नहीं, यू शुड बी ऑलवेज विथ जीसस। अगर आपने थोड़ा सा भी गलत काम किया, उसकी आज्ञा का पालन नहीं किया, वो कब से आपके पास से चला जाएगा, आपको पता ही नहीं चलेगा कि यीशु मेरे साथ चलेगा। कितना रो दुआ, मेरे बेटे को नौकरी दिला दे, मेरे बेटे को, नहीं प्रभु मेरा तुमने किया, इसका भी कर दे। नहीं, आपने देखा है क्या ईश्वर के प्रति आपकी नजदीकी है? आप तो कब का छोड़ चुके हैं यीशु को। आप प्रभु के पास आओ, भलाई करो, भलाई, दुश्मनों को माफ कर दो, आपको इनाम मिलेगा। वो दुश्मन नहीं देगा इनाम, वो जिसका प्रमोशन मैंने अपने रिश्तेदार को एग्जीक्यूटिव बनाया, वो मेरे को गाली दे रही थी, मारी ऐसे मेरे हाथ को ऐसे करके मार दी, तक ऐसा बोली, मैं खूब रोई। परंतु वचन का जब मैंने देखा, वचन को मैंने देखा, मैंने कहा नहीं प्रभु, बदला लेना मेरा काम नहीं, वो तेरा काम है। और तब से मैं खुश हूं। देखते हैं कुछ करते हैं, वो कुछ नहीं देखती है, तो कोई बात नहीं, इट मेक्स नो डिफरेंस टू मी। तो इस प्रकार मेरा जीवन चलता रहा। मैं तो बहुत ढेर सारा विश्वास के बारे में आप लोगों को बताऊं, पर मैं जवान लड़कों के लिए, बहुत बच्चों के लिए एक बहुत आवश्यक ये यहाँ और कि उनको अपने को पवित्र रखना है हमेशा, और पवित्र रखने से ही वो जीवन अपना जी सकते हैं। अपने जवानी के दिनों में अपने सृजनहार को स्मरण करें। मैं जवानों के लिए कह रही हूं, इन बच्चों के लिए, क्योंकि ये क्या है रिच यंग
यूथ आउटरीच है, जवान बच्चों के लिए। सभोपदेशक को क्या कहते हैं? अक्लेशियस। सभोपदेशक 12:1। अपने जवानी के दिनों में सृजनहार को स्मरण कर। जवान में लड़की नहीं देखना, ईश्वर को देखना, सृजनहार को स्मरण कर, इससे पहले कि विपत्ति और वर्षा जिसमें तू कहे कि मेरा मन नहीं लगता। जैसे कि दानियल, शद्रक, अबेदनगो, ये तीनों ने अपने किस प्रकार अपनी कुर्बानी दी है। प्रियो, वो आप बाइबल जानते हैं। और एजरा और नहेमिया यरूशलेम को फिर से रीबिल्ड करने में अपना कितना साथ दिए हैं। राजा उनके लिए कठोर नहीं रहा, पर उसके लिए दयावंत रहा। उनको सारे घर बनाने के, सुधारने के सब औजार सामान जो जरूरत थी वो सब दिलवाया। और वैसे दाऊद को भी देखते हैं, आज सुनो यह गीत, दाऊद वीर गड़रिया था, दाऊद वीर गड़रिया था। ये दाऊद राजा बना, भेड़ चराने वाला। ये गरीब पुष्पा कहाँ गई? पर घमंड नहीं। सीनियर जो है, पादरी जो है, वो पूछता है, मम्मी आपका प्रमोशन होता जा रहा है, क्या बोलते हैं, एग्जीक्यूटिव लेवल का, उसको ए ग्रेड, बी ग्रेड, सी ग्रेड, इस प्रकार। और मैं E5 तक, मैं रिटायरमेंट तक मेरे को मिला। और मैं दिखती नहीं थी कि मैं ये करूं, क्योंकि छोटी उम्र में ही मेरा प्रमोशन होता रहा। अच्छी क्वालिफाइड थी, थ्रू आउट फर्स्ट क्लास, मेरिट होल्डर, तो हर जगह मेरा सिलेक्शन होता था। मेरा भाई कहता था कि अरे वो नेता के लड़की भी आ रही है पुष्पा, तेरा नहीं होगा। मैंने कहा वो मत बोलो ऐसा, मैं नंबर 1 रहूंगी। मैं नंबर 1 रही, नो रिकमेंडेशन, बिकॉज द रिकमेंडेशन वॉज फ्रॉम जीसस। जवानी की अभिलाषाओं से भाग। यूसुफ जवानी की अभिलाषाओं से भागा। यूसुफ, उसकी मालकिन उसके खींच रही, आ मेरे पास, आ मेरे पास। वो कपड़ा छोड़ के चला गया, कपड़ा छोड़ के चला गया, मतलब उसने प्रमाण दे, एविडेंस छोड़ दिया, हाँ कपड़ा इसका है, ये गड़बड़ किया है। फिर भी वो इतने साल जेल में रहा, जेल में रहा, वहां पर नाम कमाया, वहां पर भी उसने काम किया। और जेल के अंदर जो 2 अपराधी थे, उनमें से एक अपराधी के जरिए वो राजा के पास पहुंचा। कौन से राजा के पास? फिरौन। और फिरौन राजा ने सपना देखा और सपने का अर्थ बता दिया। कौन? यूसुफ ने। और वो प्रधानमंत्री बन गया। प्रधानमंत्री बनने के बाद अपने भाइयों को आए और उन लोग मेल मिलाप हो गया। बदला नहीं लिया यूसुफ ने, उनको ले लिया। अपने पिताजी को भी चूमा कि वो गुम गया था, वो मिल गया है। तो इस प्रकार आगे भी हम देखते हैं कि जो पराई स्त्रियों का मुंह गड्ढा होता है, जिससे यह हुआ, जो क्रोधित होता है जिस लड़के से, वही नीच प्रोवर्ब 22:14 में लिखा है, वही गिरता है। लड़कियों की सुंदरता नहीं देखना, लड़कियों को देखो कि वो क्या है, घर में अच्छी चलती है, अच्छा व्यवहार है उसका, लड़कों के साथ दोस्ती नहीं है। क्राइस्ट लाइक कैरेक्टर है कि नहीं, तब पसंद करो। नहीं तो बोले सब काली है, काली काली, उसका कलर, कास्ट देख रहे हैं, और कैश देख रहे हैं, कितना कैश दे रही, कितना सोना दे रही है, वो देखते हो नहीं। देखो कि वो यीशु के साथ कैसे चलती है, उसी लड़की को शादी करने का है। और हम देखते हैं कि पराई स्त्री सकरे कुएं के समान है। शादी हो गई, जा रहे हैं ऑफिस में, और बाकी ऑफिस में और लेडीज लोग भी बड़ी सुंदरी हैं। हमारे लोग तो ईसाई लोग काले काले रहते हैं मेरे समान, पर वहां तो अच्छी अच्छी सुंदर लड़कियां लिपस्टिक लगाकर और सब फैशन करके। नहीं प्रियो, कभी नहीं। अपनी जाति को, अपने धर्म को बेनकाब कभी नहीं करना। तो इस प्रकार और भी है सभोपदेशक 7:26 में कि वो जो फंदा लगा रहती हैं, आपको नाश्ता देंगी, सर आप तो भूखे हैं, खाना खाने लीजिए, खाइए ना। खबरदार उनका खाना खाया,
खबरदार, भूखे रह जाओ, उपवास करो, परमेश्वर आपके साथ है, वो आपको बचाएगा फंदे से। और इस प्रकार जैसे कि सैमसन और दलेला, उसको तो परमेश्वर ने दिया था कि जन्मजात बाल बढ़े रहेंगे और उसको कभी नहीं ये काटना है। उसके माता पिता को भी बताया गया, नाजरीन है, परंतु क्या हुआ, दलैला के कारण बर्बाद हो गए, दोनों आंखें फूट गई। परंतु बाद में आखिरी बार वो कहता, प्रभु आखिरी बार मुझे मौका दे, इन दो खंभों को मैं ही ला करके इसको नाश कर दूं। और वही हुआ, दोनों खंभे से खुद नाश हो गया, वो भी नाश हो गया। सुलेमान को देखो, सुलेमान कितना बुद्धिमान था, पर आखिरी समय में वो क्या करता है, कई शादियां किया और औरतों को खुश करने के लिए उनने क्या करने लगा, वर्शिपिंग, आइडल वर्शिपिंग करने लगा, मूर्ति की पूजा करने लगा। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि हमारा बुरी संगति सबको खराब कर देती है। इसलिए मैं सोचती हूँ कि मैंने काफी चीज बताई और आपको अपने उदाहरण के साथ, और वो जो बिटिया अपना गवाही दे रही थी, परमेश्वर ने उसको इतना दिया, तो उसके लिए आप जीवन भर, मैं जीवन भर बोल रही हूँ, एक दिन नहीं, आप मेरे एज को देखिए, मैं रिटायर्ड हूँ, बने रहना है। अच्छा मिला, प्रमोशन मिला, हस्बैंड भी, बच्चे भी घमंड से भर जाएंगे, नहीं, बच्चों को भी आप अपना ईश्वर का डर और भक्ति से चलाएं और बताते रहे कि हाँ नानी दादा थे हमारे, तो हम लोग चूल्हा में जलाते थे, ईश्वर ने हमको आशीष दी, सब बताओ। हम गरीब थे, अभी कंगाल थे, पहले नंगे पैर स्कूल जाते थे, अभी हमको परमेश्वर ने कितना ऊंचा कर दिया। तो प्रियो, मैं सोचती हूँ कि काफी चीजें मैंने आपको बतलाई, तो आखिरी में मैं प्रार्थना करना चाहती हूँ। आइए प्रार्थना करें। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। प्यारे यीशु, जबकि हमको कहीं जाना था फिर भी हम तेरे लिए रुके प्रभु, बहुत देर हो गई तब भी हम रुके प्रभु, क्योंकि तुझे छोड़ हम किसी और को महत्ता नहीं दे सकते, केवल तू है जिसके लिए हम नतमस्तक होते हैं। जब यीशु मसीह को भी जब परीक्षा की गई तो उसने क्या कहा कि तू मुझे झुक करके प्रणाम कर, मैं सारी पृथ्वी दे दूंगा। सच में ऐसे कठिन समयों में भी तू हमको स्थिर रख प्रभु, जब तक रहें यीशु का प्रचार करते रहें, जब तक रहें तब तक अच्छी बातें, बाइबल की बातें और चेले बनाने का कार्य करते रहें। सारी बातों में हम तुझे महिमा देते हैं और अपने पास्टर जॉन के लिए मैं धन्यवाद देती हूँ कि उसने मुझे मौका दिया कि मैं बोल सकूं और लोगों को आगे के जीवन में प्रोसीड होने के लिए मेरी बातें उनको अच्छी लगे, और अच्छी लगती हैं तो सब दूसरों को भी बता सके, दूसरों को भी जाकर के बता सकें। अभी तो मुझे जाना है, इसलिए मैं तो अभी नहीं रुक पाऊंगी, पर फिर भी आप सबको प्रेज द लॉर्ड और थैंक यू वेरी मच। हालेलुया।